अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, 12th क्लास कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं, तो वो वीडियो आपने नहीं देखी तो उस वीडियो को लाजमी देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कौन से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पेपर स्कीम जो है वो भी शेयर की हुई है, तो वो भी आपने नहीं देखी वो भी देख लीजिएगा। 12th क्लास के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनका गेस्ट पेपर जो है वो उनका जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करने का सिलसिला जो है वो जारी किया हुआ है। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो है उनकी जानिब आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूं कि चैप्टर क्वेश्चन नंबर जो आप लोगों का 5 और 6 लॉन्ग क्वेश्चन का होता है, तो इसमें जो है क्वेश्चन 5 और 6 में दो क्वेश्चन जो हैं इनमें से कोई एक क्वेश्चन जो है आप लोगों ने करना होता है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 7 क्वेश्चन नंबर 7 8 और 9 इन तीन में से दो क्वेश्चन जो है वो करने होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है इसमें चैप्टर नंबर 1 में से क्वेश्चन आता है या फिर 3 में से आता है, जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन में चैप्टर नंबर 6 में से आता है या फिर चैप्टर नंबर 7 में से आता है। मज़ीद आपने समझना हो इस चीज़ को तो पेपर स्कीम जो है वो देख लीजिएगा। तो मतलब चैप्टर नंबर 1 3 6 और 7 जो हैं ये अगर आप लोग करेंगे तो आपका एक क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट होगा। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं। डेटाबेस का ये चैप्टर है। डिफाइन डेटा प्रोसेसिंग, व्हाट एक्टिविटीज़ आर इन्वॉल्व इन डेटा प्रोसेसिंग। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ फाइल रिकॉर्ड एंड फील्ड, एक्सप्लेन 3 टाइप्स ऑफ फाइल फ्रॉम यूजेज ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद व्हाट इज़ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, विच प्रॉब्लम वर फेस्ड इन ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच इन प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले चैप्टर का। डिफाइन डेटाबेस सिस्टम, व्हाट आर 4 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन डेटाबेस मॉडल, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस मॉडल्स, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड फीचर्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रीफली डिस्क्राइब द 4 एडवांटेजेस एंड 4 डिसएडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो चैप्टर नंबर 1 या 3 में से क्वेश्चन आता है, लेकिन ज़्यादातर जो है चैप्टर नंबर 1 में से आता है, तो इसलिए आपने चैप्टर नंबर 1 को अच्छी तरह जो है वह तैयार कर लेना है। तो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 या 7 में से नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है। तो चैप्टर नंबर 6 जो है व्हाट इज़ टेबल, डिस्कस डिफरेंट पार्ट ऑफ टेबल। और दूसरा है डिफाइन क्वेरी, डिस्कस एनी 3 टाइप्स ऑफ क्वेरीज। उसके बाद चैप्टर 7 में से अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसमें भी दो क्वेश्चन है। व्हाट इज़ अ फॉर्म, एक्सप्लेन इट्स यूजेस एंड एडवांटेजेस। और उसके बाद व्हाट इज़ रिपोर्ट, डिस्कस स्टैंडर्ड टाइप्स ऑफ रिपोर्ट एंड इट्स यूजेस। तो ये आप लोगों के जो है डेटाबेस के। इसके बाद सी प्रोग्रामिंग के जो क्वेश्चन चैप्टर हैं वो आपको बता चुका हूँ। तो तीन क्वेश्चन इसमें से आते हैं जो आप लोगों ने दो करने होते हैं इस पार्ट में से। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 11, फिर 12। तो चैप्टर नंबर 8 के व्हाट इज़ प्रोग्राम एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डिस्कस 2 मेन कैटेगरीज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन अ लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एडवांटेजेस और करैक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। या फिर ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है, राइट एडवांटेजेस, सम एडवांटेजेस और करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज। उसके बाद व्हाट नेसेसरी स्टेप्स आर टेकन टू प्रिपेयर अ सी लैंग्वेज फॉर एग्जीक्यूशन, एक्सप्लेन डिटेल। या फिर ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है, हाउ विल यू क्रिएट, एडिट, कंपाइल, लिंक एंड एग्जीक्यूट अ सी प्रोग्राम। उसके बाद है ब्रीफली डिस्क्राइब द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। तो यहाँ पे नोट है कि डिफाइन एवरी पॉइंट इंक्लूड प्री प्रोसेसर, हेडर फाइल, मेन फंक्शन। मतलब ये भी आप लोगों ने जब आप स्ट्रक्चर जो है बयान करेंगे सी प्रोग्राम का तो ये चीज़ें भी मेंशन लाजमी इनको तैयार करना है। उसके बाद व्हाट इज़ बग एंड डिबगिंग, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर इन सी लैंग्वेज। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर एंड फाइंड वेदर इट इज़ इवन और ऑड यूजिंग इफ एल्स। उसके बाद ये प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 2 नंबर्स एंड फाइंड वेदर द नंबर इज इक्वल और नॉट यूजिंग इफ एल्स स्ट्रक्चर। उसके बाद राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ ईयर एंड फाइंड वेदर इट्स लूप और नॉट यूजिंग इफ एल्स स्ट्रक्चर। नेक्स्ट प्रोग्राम है 11 चैप्टर का। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर फ्रॉम यूजर एंड डिटरमाइन वेदर इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। नेक्स्ट प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 3 नंबर एंड डिस्प्ले द मैक्सिमम नंबर बाय यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर। उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ कैरेक्टर एंड डिस्प्ले वेदर इट इज वोवल और नॉट। उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम दैट अलाउ द यूजर टू एंटर अ कैरेक्टर थ्रू कीबोर्ड एंड डिटरमाइन वेदर इट इज कैपिटल, स्मॉल डिजिट नंबर और स्पेसिफिक नंबर। नेक्स्ट है राइट अ प्रोग्राम दैट इंटर अ नंबर ऑफ वीकेंड एंड डिस्प्ले द नेम ऑफ डे व्हेन यूजर इंटर वन इट इफ
इट डिस्प्ले फ्राइडे। उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट अ करेक्टर फ्रॉम यूज़र एंड चेक वेदर इट इज़ वोवल आर कंसिस्टेंट। उसके बाद है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट टू नंबर्स एंड वन अरिथमेटिक ऑपरेटर, इट अप्लाइज अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ द ऑपरेटर बाय यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। चैप्टर नंबर 12 व्हाट इज व्हाइल लूप, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग विद एग्जांपल एंड फ्लो चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डू व्हाइल लूप, राइट इट्स सिंटैक्स, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग विद एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन फॉर लूप, राइट its syntax, draw flowchart and explain its working with the help of example। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नेस्टेड लूप, गिव इट्स सिंटैक्स, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग विद एन एग्जांपल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का 12th क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है उनका गेस्ट पेपर है। एमसीक्यू जो है वो भी शेयर किए हुए हैं, पेपर स्कीम जो है वो भी शेयर की हुई है, शॉर्ट क्वेश्चन भी शेयर किए हुए हैं। तो आप लोगों को जो है वो टैब नज़र आ रहा होगा, तो इस टैब को जो है आप प्रेस करके, अगर आपने पेपर स्कीम देखनी हो या शार्ट क्वेश्चन देखने हो, तो जो आप टैब जो है प्रेस करेंगे वो वीडियो जो है आपके सामने ओपन हो जाएगी। बाकी जो है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि लेटेस्ट वीडियो जो है वो आप लोगों को नोटिफिकेशन की सूरत में जो है वो मिलती रहे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। अल्लाह हाफिज़।